मैं टुनटुनी, एक छोटी सी चिड़िया, आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ। मुझे खेती करना बहुत पसंद है और मैं मौसम के हिसाब से तरह तरह की फसलें उगाया करती हूँ। लेकिन इस बार मेरी मेहनत पर कुछ शातिर लोगों की बुरी नज़र पड़ गई। एक दिन मैंने अपने दोस्त कबूतर से पूछा, अरे कबूतर भैया, सुना है आप बाजार जा रहे हो? कबूतर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ टुनटुनी, 8 बजे जाऊंगा। अपनी बेगम के लिए एक हार खरीदना है। पिछले हफ्ते से जिद कर रही है, अब तो खरीदना ही पड़ेगा। मैंने हंसते हुए कहा, कबूतर भैया, मेरे लिए भी कुछ मटर के बीज ले आना। इस बार मैं मटर की खेती करूंगी, ऐसा मटर उगाऊंगी कि पूरे जंगल में मेरी तारीफ होगी। कबूतर हंसकर बोला, ठीक है टुनटुनी, जरूर ले आऊंगा। पर देख लेना, कहीं तेरी मेहनत पर किसी की नजर न लग जाए। उसके बाद मैं अपने खेत पर गई। वहां देखकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। अरे बाप रे! खेत में तो इतना घास फूस उगाया है कि लग रहा है मैं जंगल में आ गई हूं, मैंने सोचा। फिर क्या था, मैंने अपनी कमर कस ली और लग गई काम पर। पूरे दिन धूप में पसीना बहाते हुए मैंने खेत की सफाई की। शाम होते होते मेरा खेत ऐसे चमक रहा था जैसे कोई हीरा हो। बस अब थोड़ा पानी देना बाकी है, मैंने खुद से कहा। कल सुबह जल्दी उठकर ये काम भी निपट दूंगी। अब आप सोचेंगे कि इतनी मेहनत के बाद तो मुझे चैन की नींद आई होगी, पर नहीं। मेरे पड़ोसियों कालू और गौरी को मेरी खेती से जलन होने लगी थी। गौरी ने कालू से कहा, कालू जी, जल्दी से पता करो टुनटुनी किस चीज की खेती करने वाली है। मुझे उसकी तरह ही खेती करनी है। कालू ने हैरानी से पूछा, क्यों? हम तो कभी खेती बाड़ी में धनके नहीं रहे। गौरी ने शातिराना अंदाज में कहा, अरे भोला भाला मत बनो। हम टुनटुनी की तरह खेती करेंगे, फिर रात को चुपके से उसकी फसल चुरा लेंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा क्योंकि हमारे पास भी वही फसल होगी। समझे? कालू की आंखों में चमक आ गई। वाह गौरी जी, क्या आइडिया है! तुम तो बहुत चालाक निकली। अगले दिन जब मैंने बीज बो दिए तो कालू मेरे पास आया। उसने बड़ी चालाकी से पूछा, बताओ टुनटुनी, इस बार क्या बो रही हो? मैंने भोले भाले अंदाज में कहा, कालू भैया, मैं तो इस बार मटर की खेती करने वाली हूँ। आप क्या करेंगे? कालू ने जल्दी से जवाब दिया, अरे वाह! मैंने भी मटर की खेती करने का सोचा है। बस तुम्हें बताने आया था। पर कालू और गौरी ने अपने खेत की सफाई नहीं की। जब वो बीज बोने लगे तो मैं वहां पहुंच गई। मैंने उन्हें समझाया, अरे कालू, गौरी, ये क्या कर रहे हो? पहले इस खेत को अच्छे से साफ कर लो, वरना इस घास फूस में मटर के पौधे बढ़ने से पहले ही मर जाएंगे। पर कालू और गौरी ने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। उन्होंने थोड़ी सी मेहनत करके ही बीज बो दिए और चले गए। टाइम बीतता गया। मैं अपने खेत की रोज देखभाल करती, पानी देती, खाद डालती। उधर कालू और गौरी अपने खेत की तरफ देखते भी नहीं थे। जब फसल पकने का टाइम आया तो मेरे खेत में मटर के पौधे ऐसे लहरा रहे थे जैसे कोई हरा भरा समुंदर हो। उधर कालू और गौरी के खेत में कुछ खास नहीं उगा था। अब कालू और गौरी ने अपनी चालबाजी शुरू कर दी। रात को चुपके चुपके मेरे खेत से मटर तोड़ लेते और बाजार में बेच आते। एक दिन कबूतर ने मुझसे कहा, टुनटुनी, कुछ गड़बड़ लग रही है। कालू और गौरी की फसल तो खराब हुई है, फिर भी वो टोकरी भर भर कर मटर बेच रहे हैं। कहीं वो तुम्हारे खेत से तो नहीं चुरा रहे? मैंने कहा, नहीं कबूतर भैया, ऐसा नहीं हो सकता। शायद हम गलत सोच रहे हैं। कबूतर ने सुझाव दिया,
चलो आज रात चुपके से देखते हैं। उस रात हम दोनों चुप चुप के मेरे खेत के पास छुप गए। क्या देखते हैं कि कालू और गौरी टोकरी लेकर आ गए और मेरे मटर तोड़ने लगे। मैंने और कबूतर ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने गुस्से से कहा, तुम दोनों तो बड़े बुरे हो। जब मैं मेहनत करने को कहती थी तो टाल देते थे, और अब मेरे मटर चुरा रहे हो। शर्म नहीं आती? कालू और गौरी शर्मिंदा हो गए। उन्होंने माफी मांगी और वादा किया कि आगे से ऐसा कभी नहीं करेंगे। कबूतर ने दांत दिखाते हुए कहा, अब मैं टुनटुनी के खेत की रखवाली करूंगा। अगर कोई चोरी करता दिखा तो उसके पंख नोच लूंगा। इस घटना के बाद कालू और गौरी ने भी मेहनत करना सीख लिया। उन्होंने अपने खेत की अच्छी देखभाल करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी फसल भी अच्छी होने लगी। इस तरह मेरी कहानी से सबने सीखा कि मेहनत का फल मीठा होता है और ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। और हाँ, याद रखना, किसी की मेहनत पर बुरी नजर डालना अच्छी बात नहीं है।